परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि जितेंद्र के परिवार को, क्योंकि बहनें अभी छोटी हैं, वो पढ़ रही है, वो भी अच्छी शिक्षा लेना चाहती हैं, माँ भी है, पैरालाइसिस पिता भी हैं, भाई भी है, भाभी भी है, घर की जिम्मेदारियां भी, तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक, क्योंकि ये हत्या जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों ने नहीं की है, 2 लोग होते तो शायद वो जवाब दे देता, तो बहुसंख्यक रूप से मिलके और घेर के अपने वाले क्षेत्र में रास्ता बंद करके ये किया गया है। तो इसकी पूरी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी पाए जाए, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, उन पर भी कार्रवाई हो। और यहाँ राजस्थान में केस ऑफिसर स्कीम है, उसके अनुरूप ये चले। हमारा कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। अब ये हमारी मांगे, कुछ मांगों पर सहमति बनी, 2 मांगे जिन पर सहमति नहीं बनी थी, जैसे नौकरी और मुआवजा। इसके लिए हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की और उनसे अपना ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि क्या तो मुख्यमंत्री मना कर रहे थे कि हम नहीं देना चाहते, और नहीं देंगे तो हमसे ली जाएगी तो हम ले लेंगे, या फिर मुख्यमंत्री जी हमारी बात को माने। इसके लिए हमने उनको 25 तारीख तक का समय दिया है। आज 22 तारीख है, कल 23 है, परसों 24, 25 तक उनकी, 26 को शाम तक मुझे यहाँ आना है। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, फिर यहाँ आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन के बाद ये स्वाभिमान यात्रा और अधिकार यात्रा जाएगी। अगर 25 तक मांगे पूरी, 26 तारीख में यहाँ से मोर्चा, 26 में यहाँ धरने बैठेगा, 27 तारीख से हम लोग मूव करेंगे जयपुर की तरफ। फिर जयपुर में ये आंदोलन चलेगा मुख्यमंत्री आवास के बाहर। और राजस्थान में हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में हम कहीं भी अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं कि सर, हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है और हम यहाँ मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हम यहाँ सम्मान से, स्वाभिमान से और अपने अधिकारों के जीवन को जीने के लिए, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, हम उनके लिए। और किसी को अधिकार नहीं कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो कोई हमारी हत्या कर दे। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन मैं उनसे फिर कह रहा हूं कि अपने दिमाग को ठीक करें, जो गोबर भरा हुआ उसको निकालें, इंसान बने, जानवर बनने से बचें। क्योंकि कल जब ये अन्याय बढ़ेगा तो इसके विरोध में क्रांति भी जन्म लेगी, और जब क्रांति जन्म लेगी तो आपका जातीय दम भी है जो है ना, ये कोड़ियों के भाव बिक जाएगा। रही बात, आप लोग चिंता भी कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, तो नहीं, वो हमला है वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ बच्चे थे जो गुब्बारे खेलना चाहते थे होली हमसे, और आज हमारा होली खेलने का मन नहीं था। क्या उसका कारण ये रह सकता? क्या तो वो नौजवान लड़के हैं क्यों, जिन्होंने, जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा कार्य नहीं जानते हैं, मेरा इतिहास नहीं जानते हैं, या फिर वो किसी ने उनको साजिश करने के लिए कहा। और अगर समझदार होते तो ऐसी गलती नहीं करते। किससे टकरा रही है उनको पता होना चाहिए था। खैर, पुलिस अपने आप उनको ढूंढेगी, कार्रवाई करेगी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उनको एक गलतफहमी थी कि हम डर बढ़ जाएंगे, तो डरना तो हमने सीखा ही नहीं। ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है डरना वर्ड। लेकिन मेरा भी आपसे कुछ कहना है। 71 साल का लोकतंत्र, सब चीजें बदली हैं। विधायक MP बने, आपके आसपास के लोग बने, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ कभी किसने आवाज नहीं उठाई। और मुझे लगता है कि लोगों को लगता है न्याय नहीं, ये तो उनकी किस्मत का फैसला है कि अगर उन्होंने जन्म लिया इस जातियों में, इन वर्गों में, तो ये अन्याय उनको सहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग इस बात पे हंसते हैं कि हमें वोट नहीं मिला है, जो लोग इस बात पे हंसते हैं कि हमारी जमानत जब्त हुई है, तो आपको क्या लगता है, आप मुझे हराने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, आप मुझे नहीं हरा रहे हैं। आप किसी लड़ने वाले व्यक्ति से उसके हथियार छीन रहे हैं। ये लोकतंत्र, यहाँ सरों की कीमत है। अगर आप मुझे लड़ने की ताकत देंगे तो फिर आप मुझे लड़ते हुए भी देखिए कि मैं लड़ता कैसा हूं। अभी तो मैं मैदान में उतरा भी नहीं। अभी से विरोधियों को मुझसे इतनी परेशानी, बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों से परेशानी है, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे परेशानी है। मेरी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है कि भाई मैं विधायक बन जाऊं या MP बन जाऊं, आजाद समाज पार्टी के लोग विधायक MP बन जाएं। लड़ाई है इस अन्याय के खिलाफ कि अन्याय खत्म होना चाहिए। और आखिर हर चीज की एक सीमा होती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां स्वयं काट देगा, लेकिन बेटियां तो नहीं कटी हैं।